कभी कभी राजनीति में शब्दों से ज्यादा असर उनके पीछे छिपे इरादों का होता है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोमवार की घोषणा कुछ वैसी ही कहानी कहती है। जबलपुर के बेलखेड़ा की गर्म शाम में जब मंच से सीएम ने कहा कि बहनों का आशीर्वाद मिले, जिंदगी धन्य हो जाए, तो बात सिर्फ शगुन की नहीं थी, ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। रक्षाबंधन आने में अभी वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश की बहनों के लिए गिफ्ट पहले ही अनाउंस हो गया है। अगले महीने वापस 1250 तो मिलेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के फिर 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं हमारी बहन बेटियों के लिए। बहन बेटियों के लिए भी ताली बजा दो भाई, बहन तो अपनी। हमारी बहनों को अगले महीने 1500 मिलेंगे, 1250 पुराने और 250 रक्षाबंधन के। धीरे धीरे करके ये 5 साल की सरकार है, 3000 रुपया महीना हमारी बहनों के लिए दिलाएंगे। जबलपुर के बेलखेड़ा में सोमवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब मंच पर थे तो एक एक्सपेक्टेड मंथली ट्रांसफर के साथ एक एक्स्ट्रा ऐलान भी किया। मध्य प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सरकार ने ऐलान किया है कि जुलाई की किश्त में उन्हें 1250 की जगह सीधे 1500 रुपए मिलेंगे, यानी रक्षाबंधन का 250 रुपए का शगुन सीधे बैंक अकाउंट में। अब बात यहीं तक सीमित नहीं है, ये वही लाडली बहना योजना है जिसे शिवराज सरकार के दौरान शुरू होकर बीजेपी के लिए एक बड़ा सामाजिक और सियासी आधार तय किया था। और अब सीएम मोहन यादव इस आधार को और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सोमवार को सीएम ने एक क्लिक से जून की 1551 करोड़ की इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की, लेकिन असली राजनीतिक क्लिक तब हुआ जब उन्होंने रक्षाबंधन के शगुन की बात की। एक ऐसा त्योहार जो बहनों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उनका इस्तेमाल कर सरकार सिर्फ रुपये नहीं, भरोसा भी ट्रांसफर कर रही है। अब जरा सोचिए, जुलाई की स्पेशल इंस्टॉलमेंट से हर बहन को 250 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर 1500 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में। और इससे पहले भी पिछले रक्षाबंधन पर ऐसी ही रणनीति अपनाई गई थी, तब भी 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए थे। राजनीति के जानकारी से मोहन यादव का सोशल इंजीनियरिंग टूल कह रहे हैं, एक ऐसा टूल जो महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि सरकार की स्थायी समर्थक बनाता है। और ये समर्थन चुनाव में किस हद तक काम आता है ये तो सब जानते हैं। मुख्यमंत्री का ये भी कहना था कि भारत माता की जय कहने वाला भारत दुनिया में एकमात्र देश है जहां मातृशक्ति को हजारों वर्षों से सम्मान मिला है। इस कथन के साथ उन्होंने योजना को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, एक सांस्कृतिक और भावनात्मक पहल के रूप में भी पेश किया। अब बात सिर्फ लाडली बहनों तक नहीं रुकी, सीएम ने 56 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों को भी 341 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, यानी एक साथ 2 वर्गों में सीधी पहुंच, महिलाएं और बुजुर्ग। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ योजना के तहत किया गया एक नियमित ऐलान है या इसके जरिए सरकार जनता से संवाद और जुड़ाव का एक नया रास्ता खोल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस तरह की योजनाएं किसी भी सरकार के लिए सिर्फ वोट नहीं, विश्वास और स्थायित्व की नींव बन सकती है, खासकर तब जब उन्हें सामाजिक पर्वों और भावनाओं से जोड़कर पेश किया जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।